बैठे हैं, यहाँ पे वर्शिप लोग हैं और लीडर लोग हैं, आप लोग, आप विश्वासी लोग हैं, हर एक लोग प्रार्थना करना चाहता है और हर एक लोग प्रार्थना करना अच्छे रीति से जानता है, लेकिन प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना में हम क्या गड़बड़ियां कर देते हैं जिसके वजह से हमारे ऊपर उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। उसका जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जरूर सभी लोग आप जानते हैं, आपसे पूछा जाए कि क्या प्रार्थना करते हैं, आप कहेंगे हाँ, लेकिन प्रार्थना में हम कितना गड़बड़ियां करते हैं, उन गड़बड़ियों के विषय में आज मैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हालेलुया। और उन गलतियों की वजह से हमारे ऊपर जो तकलीफ या दुख आता है, उस जो प्रार्थना करने के बाद या हम प्रार्थना जब करते हैं, जो गलती करते हैं, उसके वजह से हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती है, बीमारी आ जाती है, बड़े बड़े रोग आ जाते हैं। आज आप देखें ना, विश्वासी जन के लोगों की हालत क्या होती जा रही है। लोग कहेंगे हम प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर जी हम वचन भी पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं, दान और दसवां अंश भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार रहते हैं। कारण यह है कि हम प्रार्थना करना जानते ही नहीं है। प्रार्थना का जो प्रार्थना में हम जो गलतियां करते हैं, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उसको हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए हम रोगी हो जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना योद्धा के रहस्य के विषय में मैं बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। और आज हम बात करेंगे प्रार्थना के जीवन को कैसे जीना है, और बात करेंगे प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में हम कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। थोड़े समय, 15 मिनट के समय में हम, प्रचार तो लंबा है लेकिन हम सारी चीजों को कवर करना चाहेंगे थोड़े समयों में, और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अब हम लोग निकाल लेंगे एक वचन, एक वचन निकालेंगे, लूका 11 अध्याय का एक वचन, लूका 11 का 1। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, यीशु मसीह के पास आकर के कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा हालेलुया। हम लोग का 11 का 1 वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और यूहन्ना के चेले एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना के बाद उनमें से एक चेला आया और प्रभु से कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। प्रभु से कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे, जैसे यूहन्ना के चेले या यूहन्ना अपने चेले लोगों को सिखाता प्रार्थना करने के लिए, वैसे हमें प्रार्थना करना सिखा दे। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी चेले थे वह सब यहूदी थे, और यहूदी लोग होते थे, उनको बचपन से ही टीचिंग दी जाती थी कि कैसे प्रार्थना करनी है, किस रीति से करनी है, कब करनी है। यहूदी लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का चेला जो यहूदी था, वो आकर के कहता, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। इसका मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ बात ये आ रही थी कि कहीं ना कहीं प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। इसलिए वो आकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। प्रभु हमें प्रार्थना किस रीति से करनी है, अब इसके आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। उसके मन में कहीं ना कहीं संदेह था कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा एक और प्रार्थना है। उसके विषय में प्रभु से आकर के वो चेला कहता है, प्रभु हमें वो प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। हालेलुया। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह का जो चेला, यूहन्ना का चेला, जब एकत्रित एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, एक चेला आकर के पूछता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वो बातें, वो सावधानियां बरतने के विषय में, वो प्रभु का जो चेला था, सावधानियां बरतने के विषय में आकर के प्रभु से कहता है, प्रभु प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इन प्रार्थना के बाद भी हम डर जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के बाद भी हम डर जाते हैं। इसलिए जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके
परमेश्वर और मनुष्य के बीच की मध्यस्थता करते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की मध्यस्थता करते हैं। या वर्षिप के जितने लोग हैं जो आराधना या प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप लोग हैं, लीडर लोग, हर एक लोगों के लिए वचन है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, रात हो, सुबह हो, भोर हो, चाहे जब भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मध्यस्थता करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है। आज हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मध्यस्थता करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं या दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं, उनके उन जीवन को या उस प्रार्थना के जीवन को हमें सावधानी पूर्वक जीना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो उनके ऊपर जो बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, हमारे जीवन में आ जाए। और ऐसा होता है जब एक दुष्ट आत्मा भरे व्यक्ति या दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो जब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को टारगेट की रहती है या जो बीमारी उस व्यक्ति को टारगेट की रहती है, वो हमारे जीवन में आने स्टार्ट हो जाती है जब हमारा जीवन सही नहीं होता है। तो इसलिए जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा खुद का जीवन या हमारे जीवन में जो सावधानी बरतनी है, हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए पहली सावधानी के विषय में हम लोग देखेंगे जल्दी से। भजन संगीता 106 का 23 वचन निकाल के पढ़ेंगे। भजन संगीता 106 का 23। भजन संगीता 106 का 23। इसलिए उसने उनसे कहा, इसलिए उसने उनसे कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के साथ में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर जब परमेश्वर के विरोध में एक सोने का बछड़ा बना करके जब परमेश्वर के विरोध में चले गए थे, उस समय की बात है। परमेश्वर कहते हैं इतना लोगों से कि देखो, मैं तुमको नष्ट कर डालता, मेरी जलजलाहट तुम पे भड़क चुकी थी। अगर मेरा दास मूसा तुम्हारे बीच में अगर मुझसे प्रार्थना नहीं करता तो मैं कब तक तुम्हें नष्ट कर डालता। हालेलुया। इसलिए जब मूसा इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उनको नष्ट करने की जो परमेश्वर के पास जो प्रश्न आ चुका था, परमेश्वर उनको बदल दी। इसलिए जो मूसा था, जो इस्राएल लोग थे जो परमेश्वर के विरोध में हो गए थे, उन लोगों के बीच में आकर के परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आकर के जो मूसा था, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अपनी मनसा को बदल दी। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, तो उनके लिए मध्यस्थता करते हैं। आज जब यहाँ पे मूसा ने प्रार्थना की इस्राएल लोगों के लिए, तो जो इस्राएल लोगों को जो दुष्ट आत्मा है उनको टारगेट बनाया था या परमेश्वर के मार्ग से उनको भटका रहा था, हो सकता है कि वो आप मूसा पर कार्य करना स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि मूसा को भी अटैक करना स्टार्ट कर दे। इसलिए अब जो जोखिम भरा काम जो मूसा कर रहा था, वो यह था कि इजरायली और परमेश्वर के बीच में खड़ा होकर के इजरायलियों के लिए प्रार्थना किया। इसलिए जो इजराइल लोगों को दुष्ट पे काम कर रही थी, वो मूसा के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे। हालेलुया। इसलिए जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें जैसे मूसा दूसरों के लिए प्रार्थना किया और जो इजराइलियों को दुष्ट आत्मा भटका रहा था, परमेश्वर के मार्ग से ले जा रहा था, दूसरी तरफ ले जा रहा था, वो मूसा के जीवन में भी काम कर सकता था। इसलिए जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पहली सावधानी है कि हम अपने आप को तैयार करें, खुद अपने आप को तैयार करें। हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने ऊपर से सारे बंधन को तोड़ने के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले हम खुद को जब तैयार करेंगे, तब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। एक उदाहरण समझने के लिए, अगर आपके पास कोई भिखारी आ जाए और आपसे मांगे, आप एक खुद भिखारी हो, तो आप उसे दे सकते हैं। हालेलुया। आप उसे दे सकते हैं, नहीं क्योंकि आप बोलेंगे नहीं मैं खुद ही, मेरे पास नहीं, तो मैं आपकी कहां से दूं। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में हमारे पास हमारा जीवन बदला नहीं रहेगा या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रहेगा, जब तक हमारे जीवन में या खुद हम अपने लिए जब हम खुद तैयार नहीं रहेंगे, तब तक हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसके अंदर जो बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर अटैक कर सकती हैं।
इसलिए हमें अपने लिए सबसे पहले प्रार्थना करने की जरूरत है। एक और वचन पढ़ेंगे, यहेजकल 22 का 30। यहेजकल 22 अध्याय का 30 वचन। मैंने उनमें से मनुष्य को ढूंढना चाहा। मैंने उनमें से ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बड़े को सुधारे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मैंने उन में से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझको उसका नाश करना न पड़े। परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग बोले हालेलुया। चुनना या ऐसा मनुष्य को मैं ढूंढ रहा था जो एक मनुष्य के बीच में खड़ा हो सके, या मेरे और मनुष्य के बीच में खड़ा हो सके। परमेश्वर कहता है मैं ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा था, लेकिन कोई नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे यहेजकल 22 का 30 में लिखा है कि मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा था पर कोई नहीं मिला। इसलिए जब हम प्रार्थना करते समय, हालेलुया, जब हम प्रार्थना करते समय या हम जब प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं तो एक प्रश्न है, हम बहुत शर्मीले हैं। हालेलुया, हम बहुत शर्मीले हैं। और कैसे शर्मीले, मैं आपको थोड़े बातों में मैं आपको समझा दूं कि कैसे शर्मीले हैं। हम बहुत शर्मीले हैं। जब कोई हमारे पास आता है प्रार्थना के लिए कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये बीमारी है या दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करती है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। बजाय इसके कि हम उससे पूछते नहीं है कि आपके पास ये बीमारी कैसे आई या आपने क्या क्या गलती किया था कि ये बीमारी आपके पास आई, हम तुरंत प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हम बहुत शर्मीले, जब हम शारीरिक रूप से, इमोशनली रूप से जब हम तैयार नहीं रहते या मेंटली रूप से हम तैयार नहीं रहते हैं और उस समय कोई हमारे पास आए और आकर के कहे भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पास ये समस्या है, तो मना नहीं कर पाते। हम खुद तैयार नहीं है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के तैयार नहीं है। हो सकता है हमारे घर में आपस में झगड़े हो गए हो और झगड़ा खत्म होने वाला हो या खत्म हो चुका हो, उस समय में एक व्यक्ति आकर के बोले भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए, दीदी या सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए, तो आप मना नहीं कर पाते। क्यों? अगर आप उस समय में मना नहीं कर पाते और प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते, हम तैयार नहीं रहते हैं कि हम प्रार्थना के लिए तैयार है, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम मना नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम तैयार नहीं रहते हैं तो हमें दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमें मना कर देना चाहिए भैया अब बहन कल आइए या थोड़ी देर बाद आइए, सबसे पहले मैं अपने आप को तैयार कर लूं, अपने पापा को क्षमा मांग लूं या अपने विषय परमेश्वर से बातचीत कर लूं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है, हम ऐसा नहीं करते और दूसरों के लिए प्रार्थना कर देते हैं। जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके जो समस्या होती है हम खुद तैयार नहीं है और उसकी समस्या हमारे ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, उसकी दुष्टता हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए यहाँ पर जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि खड़ा होने वाला व्यक्ति जो इजरायली एक मनुष्य के परमेश्वर के बीच में खड़ा होने वाला व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं, ऐसा कोई मिला ही नहीं। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं या हम ऐसा तो नहीं है कि हम प्रार्थना ना करें, हालेलुया। मैं सारी बातें आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सावधानी बरतने के लिए कि जब हम तैयार नहीं है खुद के लिए तो अपने दूसरे के लिए हम तैयार ना हो। जब हमारे पास खुद है ना ही दूसरे को देंगे तो फिर हाथ कहाँ से करें? क्या हम प्रार्थना करना बंद कर दें? अगर हम प्रार्थना करना भी बंद कर देते हैं तो समूएल कहते हैं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पापी है या प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति पापी व्यक्ति है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें? हालेलुया। 7 पॉइंट मैं आपको जल्दी उसको बता दूंगा, बच्चे उसमें नहीं करवाऊंगा, बस इसी तरह वो सवाल बता करके मैं बैठना चाहूंगा क्योंकि लगभग 15 मिनट। उसमें इजरायली लोग जो याजक लोग हुआ करते थे, वो इजरायली लोगों जब इजराइल के लोग पाप करते थे तो वो लोग एक पाप
बलि के मेमने को लेकर के आते थे और पाप बलि के मेमने को लेकर के आकर के याजक महायाजक को देते थे कि वह मेरे नियमित पाप बलि परमेश्वर के सामने चढ़ाए और चढ़ाने के बाद जो याजक हुआ करता था, महायाजक हुआ करता था, वह पाप बलि के मेमने को उस समय खाया जाता था। और जब एक याजक या महायाजक जब जाकर के पाप बलि के मेमने को चढ़ाता था तो उसे खाता था और उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करता था, अपने आप को शुद्ध कर अपने ऊपर छिड़काता था और जो व्यक्ति लाता था उसके ऊपर भी छिड़का जाता था ताकि वह शुद्ध हो जाए। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह कोई बड़ा मिराकल करते थे या दुष्ट आत्माओं को निकालते थे या भूखे लोगों को भोजन खिलाते थे, उसके तुरंत बाद या प्रभु यीशु मसीह उसके तुरंत बाद प्रार्थना करने के लिए जाते थे। बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो प्रार्थना है। अगर हम प्रार्थना करना है या प्रार्थना किस रीति से करना है अगर हम नहीं जानते तो हम गिर जाएंगे। इसलिए उस समय जब याजक लोग हुआ करता था तो पाप बलि को खाया करता था और प्रभु यीशु मसीह जब किसी बड़े मिराकल करते थे तो वह प्रार्थना करने के लिए जाते थे, प्रार्थना में चले जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वह परमेश्वर से सहायता मांगते थे या अपने आप को तैयार करते थे। जब कहीं प्रचार करना होता था, आप पढ़े होंगे नए नियम में कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को चुनना था तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में बिताई, सारी रात प्रार्थना में बिताई और बिताने के बाद सुबह आकर के अपने चेलों को बुलाता है और उनका नाम रखता है और उनको चुन लेता है। उसी प्रकार से सबसे पहले हमें अपने यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने खुद के जीवन से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने परिवार में स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ने के लिए प्रार्थना कर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद के जीवन से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम अपने यहाँ से अगर स्टार्ट नहीं करते हैं तो आगे अगर हम तैयार नहीं है और दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो हम गिर जाएंगे। इसलिए पहला जो पॉइंट है, प्रार्थना करने का जो स्थान है उसका चुनाव करना है। हालेलुया। प्रार्थना करने का चुनाव, प्रार्थना करने का स्थान का चुनाव करना है। पहला पॉइंट प्रार्थना करने का चुनाव, वह हम लोग मत्ती 6:6 में पढ़ लेंगे और आगे प्रेरितों 10:9 पढ़ लेंगे। और प्रार्थना करने का चुनाव हमें करना है। हालेलुया। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग मत्ती 6:6 में पढ़ लेंगे। परमेश्वर कहते हैं हमें प्रार्थना करने का स्थान को चुनाव करना पड़ेगा। और प्रेरितों 10:9 पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस के विषय, पतरस के विषय में लिखा गया है। और वहाँ पे छत पे प्रार्थना कर रहा था तो वहाँ पे शिमोन जो चमड़े का व्यापार करने वाला था उसके घर में पतरस रुका था और छत पे प्रार्थना कर रहा था। तो वहाँ पे देखा ना, आकाश से चारों तरफ से वस्तुएं गिराई खुली है, आकाश खुला है और चारों तरफ से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। और परमेश्वर कहते हैं इसे मार और का, तो हमें प्रार्थना करने का चुनाव करना पड़ेगा कि हम किस जगह पे प्रार्थना करें, किस स्थान में प्रार्थना किया। अब कहीं प्रार्थना केवल बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं, छत पर प्रार्थना करते हैं। तो इसके विषय में हमें बाइबल बांड नहीं करती है या हमें बंदिश नहीं बनाती है कि आप घर में ही प्रार्थना करो। अब छत पर भी प्रार्थना करता, लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। और आ जाएंगे दूसरा पॉइंट में, अगर रात में प्रार्थना करना चाहे तो कर सकते हैं। हालेलुया। इसका वचन है यशायाह 26 का 9। रात के समय में जिससे लालसा बिना रात के समय में तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरा न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले
रहने वाले धर्म को सीखते हैं। यहाँ ऐसा यहाँ पे ऐसा जो 26 का नाम है यहाँ लिखा है कि रात के समय में, इसका मतलब कि हम रात में भी प्रार्थना कर सकते हैं, रात में उठ करके प्रार्थना। ये सारी बातें आपको सिखाई गई होंगी। कई बार मैंने कहा कि संदेश आपने प्रार्थना के ऊपर सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से बताना चाहता हूँ कि आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। संदेह ना करें कि हम रात में उठे ना उठे, कई बार तुम लोग सो ही रह जाते हैं, इसलिए हम रात में भी प्रार्थना कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, हम प्रार्थना कितनी देर करें। हालेलुया। प्रार्थना कितनी देर करें, पढ़ेंगे मत्ती 6:7 और सब उपदेशक 5:2। मत्ती 6:7 वचन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाए। और यहाँ पे मत्ती 6:7 में लिखा है कि तुम अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। बहुत से लोग होते हैं जो प्रार्थना करने का विषय थोड़ा होता है या थोड़े शब्द, और अगर उपदेशों में पढ़ेंगे सब उपदेशक 5:2 में, उसमें लिखा है कि हमारे जो शब्द है प्रार्थना के वो थोड़े होने चाहिए। लेकिन हम ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो गीत तान के प्रार्थना को बढ़ा देते हैं। गीत तान के प्रार्थना को बढ़ाने का मतलब रहता है कि हमें प्रार्थना जितना समय, आप इसके विषय में बाइबल कभी भी बात नहीं करती है। आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है प्रार्थना को, तो आप 15 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, 1 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, 3 घंटे, ऐसे करके धीरे अंश करके हमें प्रार्थना को बढ़ाते जाना है। हमें बकवादी प्रार्थना नहीं करनी, बकवाद जैसा अन्य जाति के लोग करते हैं वैसे नहीं करनी है। हमें धीरे धीरे प्रार्थना को आगे बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे करके प्रार्थना को आगे बढ़ाते जाना है। इसलिए यहाँ पे मत्ती 6:7 में लिखा है कि हमें अन्य जातियों के साथ प्रार्थना नहीं करनी, हमें धीरे धीरे। आपको लगता होगा कि यार मैं प्रार्थना नहीं, आज मैं अपनी थोड़ा सा गवाही बताऊं। जिस सपने में मैंने आज भोर के समय में मैं देखा था, और भोर के समय में गवाही, मैं प्रार्थना करके जब सोया, वचन पढ़ा और प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद जब मैंने थोड़ा मतलब विचार आया कि मैं सो लूं, उसके बाद मैंने एक सपने देखा। और सपने देखा कि मैं एक रास्ते पर हूँ और रास्ता पे काम चल रहा है, और काम चलते मैं उस पर जा रहा हूँ, और आगे चल करके ऊंची चढ़ाई आ गई, और मैं उस पर चढ़ रहा हूँ। जैसे चढ़ रहा हूँ वो ऊंचाई जो थी और बढ़ती जा रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैं जो काम करने वाले थे उन लोगों से पूछा, भैया ये आप कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये तो ऊंचाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने बोला कि ये आपके लिए बढ़ रही होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं, वो आप काम कर रहे थे अच्छे से। तब मैंने थोड़ा सा पीछे हट करके वहीं से एक ऐसे सीढ़ी टाइप बना था, और वहीं से मैं आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ने के बाद मैंने एक भाई से पूछा, भैया या मुझे बनारस जाना है। हालेलुया। तो बोले कि आप सीधे चले जाइए, रास्ते पकड़ करके जाकर के दाहिने मुड़ जाइएगा, फिर आगे चले जाइएगा नहर पकड़ करके। ऐसा बोला था वो व्यक्ति ने सपने में, और आगे पकड़ चले जाइएगा, पहुंच जाएंगे जहां जाना है आपको। मेरा ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता गया तो ऊबड़ खाबड़ मार्ग था। और जो होते हैं छोटे छोटे गिट्टे, वो भी उस पर बिछाए गए थे। मैंने बोला रास्ता तो कितना खराब है। जब मैं आगे बढ़ता गया, वहां पर प्रभु के दास मिला। हालेलुया। और सबसे जो प्रभु के दास लोगों को देखा, वो सभी लोगों का चेहरा मुझे याद है। विमलेश भाई मिले, सस्तानंद भाई मिले, राजेश सर मिले, ब्रिजेश सर मिले। ये सभी लोगों को जब मैं मिला, उस मिल करके हम लोग प्रार्थना करना स्टार्ट किए, और वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी, और भीड़ में बहुत से ऐसे लोग थे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, और उन लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलना स्टार्ट हो गई। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने का जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ते जाएंगे तो एक समय आएगा कि आप परमेश्वर के सामने होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने होंगे। और आगे एक पॉइंट और है। एक सवाल आता है कि क्या हम घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं? हालेलुया। इसका आप निकाल लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 2:9, बस इस आखिरी पॉइंट है, खत्म करेंगे। हालेलुया। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ
अद्भुत काम के साथ। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन लिखा गया है, इसके वचन के अनुसार हम घुटने पर, अगर आप सक्षम हैं कि आपका घुटना नहीं, आपका घुटना के वजह से आप सक्षम हैं कि नहीं मैं घुटने में प्रार्थना कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। हमें कोई रुकावट नहीं है कि आप बैठ करके, अगर बैठ करके प्रार्थना करना चाहते हैं, आप चल करके प्रार्थना करना चाहते हैं, आप बैठ नहीं पाते हैं, आप चल करके प्रार्थना करते हैं तो कर सकते हैं। आप अगर चेयर पर भी बैठ करके प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। परमेश्वर इसके लिए कोई भी बांध नहीं करता है कि नहीं तू घुटने पर ही प्रार्थना कर। अगर आप सक्षम है घुटने पर प्रार्थना करने के लिए, या आप उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए सक्षम है, आप अगर उपवास करते हैं, उपवास में सक्षम है तो आप कर सकते हैं। हालेलुया। ये है प्रार्थना करने, प्रार्थना योद्धा का रहस्य, जो हमें दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए मध्यस्थता करते हैं, और मध्यस्थता करते हैं तो खुद के लिए हम तैयार होना, हमें खुद के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम खुद तैयार नहीं है तो शैतान हमारे जीवन में, हमारे फैमिली के जीवन में, अर्थात हमारे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर पत्नी प्रार्थना करती है तो पति के जीवन में शैतान काम कर सकता है, अगर पति प्रार्थना कर रहा है तो पत्नी के जीवन में शैतान काम कर सकता है, हमारे बाल बच्चों में शैतान काम कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने फैमिली के साथ हमें तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष